Hello and welcome back to my channel. Today I will complete and solve exercise 5.2 understanding elementary shape in chapter 5 grade 6. In the last video I completed question number 1 to 3. So now let's get started. Okay. So question number 4. So question number 4 says what part of our evaluation have you turn through if you stand facing. ओके सो इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. ठीक है, ये मैंने बना लिया. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ के हमेशा राइट हैंड साइड में क्या आता है, ईस्ट आता है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, वेस्ट आता है. ठीक है, अब वो कह रहा है ईस्ट एंड क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है ना, वॉच ऐसे चलती है ना, 12 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज कैसे हुआ, ऐसे. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, ईस्ट पे क्या है, वो खड़ा है. ठीक है, ईस्ट ये हो गया, कहाँ पे स्टैंड है, ईस्ट पे, राइट. तो अब हमें बताना है कि एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. ठीक है, तो क्या आएगा, मतलब ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है 1/4, ये भी क्या है 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी क्या है 1/4 है. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ईस्ट पे तो खड़ा है वो. ठीक है, इस बॉक्स को हम छोड़ देते हैं. ठीक है, तो कितने बचे, 1 2 3, 3/4 रेवोल्यूशन. ठीक है ना, यही बताना है ना हमें, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग. ठीक है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. वो ईस्ट पे खड़ा है. ठीक है, तो कितना वो करेगा, 3/4 रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये था इसका आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. अब वो क्या कह रहा है, साउथ, साउथ कहाँ है, यहाँ पे है. ठीक है, अब वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे. ठीक है, कहाँ खड़ा है, साउथ पे. ठीक है, तो अब हमें बताना टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. ईस्ट पे ऐसे ही आएंगे ना, क्लॉकवाइज बताना है हमने, क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होता है ना. ठीक है ना, ऐसे होता है ना. ठीक है, तो अब वो कहाँ खड़ा है, साउथ पे खड़ा है. ठीक है, और कहाँ जाना है उसने, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 इसका होगा, 1/4 इसका होगा, 1/4 इसका होगा. तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 3/4 रिवैल्यूएशन. ठीक है, हमें उसको स्किप कर देना, जहाँ वो खड़ा है उस पार्ट को हमने स्किप कर देना, बाकी बॉक्स को काउंट करना है. ठीक है, 1 2 3, 3/4 हो गया. ठीक है, अब हमने इसका करना है सी पार्ट. सी पार्ट क्या कह रहा है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इसमें, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. ठीक है, वेस्ट एंड टर्न, कहाँ खड़ा है वो, वेस्ट पे खड़ा है. ठीक है, अब उसने कहा है टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे होगा. ठीक है, कहाँ खड़ा है वो, फेस उसने कहाँ किया, यहाँ पे किया, ईस्ट पे किया. ठीक है, तो इसका 1/4 हो गया, इसका 1/4 हो गया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/4. 2/4 कैसे हुआ, 1 + 4 + 1/4 को क्या करें, अगर हम 2/4 आ जाएगा. ठीक है, अब इसका हम क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 × 2 = 4. तो ये क्या हो गया, 1/2. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 1/2 रीवैल्यूएशन. ठीक है, क्लियर हुआ. अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 says find the numbers of right angle turn through by the hour and of a clock when it goes from. ठीक है, ये ए पार्ट क्या बता रहा है, 3 to 6. ठीक है, अब हमें बताना है 3 to 6. ठीक है, पहले टाइम बनाते हैं, 3 to 6, पहले आवर्स एंड 3 पे और 6 पे. ठीक है, तो ये बन गया 3 to 6. ठीक है, अब ये क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे हम 4 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, 4 नंबर्स का गैप आए तो वो क्या बन जाता है हमारा, 1/4 रेवोल्यूशन. अब इसमें 4 नंबर आ रहे हैं, देखो 3 4 5 6, ये क्या बन गया
1/4 रेवोल्यूशन बन गया हमारा, ठीक है। इट्स मीन ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब 6, 7, 8, 9 अगर यहाँ से 4 नंबर ले तब ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 बन गया, ठीक है। अब 9 to 12 जाएंगे तो क्या आएगा, 1/4। तो जहाँ पे भी पर हमने किसका बताना है, 3 to 6 का बताना है। 3 to 6 तो ये हुआ, तो ये वाला पोर्शन 1/4 हुआ। जहाँ 1/4 रेवोल्यूशन आए तो वो क्या बनता है, राइट एंगल। और कितना बना ये भी बताना है हमें, ठीक है। तो ये बना 1 राइट एंगल, ठीक है। अब हमने इसका करना है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब ये क्या है, 2 to 8, ठीक है। अब वो कह रहा है 2, पहले हम चलते हैं आवर्स एंड 2 पे, ठीक है, और दूसरी 8 पे, ठीक है। अब ये क्या बना, ठीक है, 2 to 8 ये हुआ। अब इसमें हम नंबर देखते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो नंबर कितने नंबर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। पर हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट्स गोस फ्रॉम, ठीक है। हमें इसमें बताना है कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, और राइट एंगल कितने किस में बनता है, जब हम 1/4 रेवोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर 5 तक लें तो एक क्या बन जाएगा, 1/4 रेवोल्यूशन बन गया, ठीक है। 1/4 बन गया ना। अगर 1/4 में रेवोल्यूशन में कितने नंबर आते हैं, 4। अब 1, 2, 3, 4 एक ही ये बन गया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कितने नंबर, कितने बने इसमें रेवोल्यूशन, 1 और 2 बने, तो कितने बने, 2 राइट एंगल बने, ठीक है, 2 राइट एंगल बने। अब हमने लेना है 2 to 8 के बीच में लेना है, क्योंकि यहाँ हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अगर 12 दिया होता तो कितने बनते, 3 बनते, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका सी पार्ट करते हैं, ठीक है, 5 to 11। अब हमने क्या करना है, 5 आवर्स एंड 5, ओके, और ये वाली 11 पे, ठीक है। अब हमने बताना है कितने, पहले हम काउंट करते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और राइट एंगल में कितना आता है, 4 रेवोल्यूशन आते हैं, 1/4 आता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1 ये बना, ठीक है। और 8 to 11 कितने बने, 1, 2, 3, 4 बन गए, 8 से काउंट करेंगे ना, 1, 2, 3, 4 कितने बन गए, 2 रेवोल्यूशन बन गए, 1/4 ये, 1/4 ये, तो कितने हो गए इसमें, इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 राइट एंगल, ठीक है। इसमें हमें एंगल्स, राइट एंगल्स ही बताने हैं कितने बनेंगे, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, डी पार्ट 10 to 1, ठीक है। अब 10 to 1 जाना हमने, 10 आवर्स एंड, और ये तो ये बन गया। अब इसमें काउंट करते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4 कितने नंबर आ रहे हैं, जहाँ 4 नंबर है वहाँ 1/4 रेवोल्यूशन बनता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 राइट एंगल, राइट। ये मैंने एक्सरसाइज जब स्टार्ट करनी थी तब मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, जहाँ 4 नंबर आए तो वहाँ 1/4 रेवोल्यूशन आता है, जहाँ 7 नंबर्स आए तो वहाँ क्या बनती है, स्ट्रेट एंगल बनती है, और उसमें कितना रेवोल्यूशन होता है, हाफ। और जहाँ 10 नंबर्स आए, 10 नंबर्स में कितने रेवोल्यूशन बनते हैं, 3/4, और कितने राइट एंगल आते हैं उसमें, 3 आते हैं, राइट। So question number 6 is how many right angle do you make if you start facing, ए पार्ट क्या कह रहा है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, ठीक है। ये हमें वो बना लिया हमने, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अब उसे हमें बताना है हाउ मैनी राइट एंगल, ठीक है। वो साउथ पे खड़ा है, ठीक है, और उसने टर्न किया वेस्ट पे, ठीक है। तो टर्न वेस्ट पे किया तो कितने बना, कितने राइट एंगल ट्रायंगल बने, ये मैंने वॉच बनाई, ठीक है, 12, 3, 6 एंड 9, ठीक है। तो एक 1/4 ये हुआ, 1/4 ये हुआ, 1/4 ये, 1/4। अब ये साउथ से वेस्ट पे खड़ा है, ठीक है, तो ये कितना बना, 1/4 बना ना, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो 1/4 ये हुआ, 1/4 ये हुआ, 1/4 ये हुआ, ठीक है। बट वो इस बॉक्स में खड़ा है साउथ से लेके वेस्ट, तो 1 ही आया ना, 1/4, तो कितना राइट एंगल बना, 1 राइट एंगल, ठीक है। ऐसे अब हम इसका करेंगे, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पे उसने पूछा था क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ वो पूछ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो होता है जैसे 12, 1, 2, 3, ठीक है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, रिवर्स चलना, ठीक है। अब हमें बताना है, वो खड़ा है नॉर्थ पे, ठीक है, नॉर्थ पे खड़ा है, एंड टर्न
नॉर्थ पे खड़ा है वो, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे खड़ा है वो, ईस्ट पे खड़ा है, ठीक है, ईस्ट पे खड़ा है। तो अब हमें बताना कितने बनते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन एंड 1/4 रेवोल्यूशन, कितने बने वो, 3 बना ना। मतलब देखो नॉर्थ पे खड़ा है वो, ठीक है, वो बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब उसका रिवर्स चलेगा ना, ठीक है। क्लॉकवाइज तो कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब हमने 12 से स्टार्ट किया, 12 पे गए। अब इसका क्या होगा, रिवर्स। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 से किस पे आया, 9 पे, 9 से किस पे आया, 6 पे। वो क्या होता है, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो अब उसने बोला एंटी क्लॉक चलना है, तो हम वो नॉर्थ पे खड़ा है और टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, ठीक है। तो वो आया, पहले वेस्ट पे आया, फिर वेस्ट से साउथ पे आया, फिर ईस्ट पे आया। तो कितने राइट एंगल बने, 1 2 3, कितने बने, 3 राइट एंगल। अंडरस्टैंड। अब इसका करते हैं सी पार्ट, ठीक है। सी क्या कह रहा है वो, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, वेस्ट टर्न टू वेस्ट। अब यहाँ हमें बताया नहीं हुआ क्लॉकवाइज बताया करना है या एंटी क्लॉक करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो कर रहा है वेस्ट टू वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, ठीक है। अब वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, स्टैंड इधर है। पहले हम करते हैं क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज तो ऐसे होएगा, ठीक है, ठीक है। तो वेस्ट से आया, कितने रेवोल्यूशन बने उसके, 1 2 3 4 बने, ठीक है ना, 4 बने ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब उस ये तो था हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज कितने राइट एंगल बने, 4, कितने बने, 4 राइट एंगल, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे डायग्राम में बताती हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब वो खड़ा है वेस्ट पे, ठीक है। अब हम एंटी क्लॉक बताना है, ठीक है। एंटी क्लॉक कैसे होएगा, ऐसे। ये एरो देखना मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक ऐसे ही होता है। तो इसमें भी कितने बने, 1 2 3 4, 4 ही बने ना। एंटी क्लॉकवाइज में भी कितने बने हमारे, 4 बने, ठीक है। तो मैंने ये आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्लॉकवाइज करें या, क्योंकि हमें यहाँ गिवन नहीं दे रखा, ठीक है। बट मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया कि कैसे होगा, ठीक है। अब इसका करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है वो, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। अब वो क्या कह रहा है, साउथ कहाँ है, ये। अब इसमें भी क्या बताया, ना क्लॉकवाइज बताया ना एंटी क्लॉक, हम दोनों तरीक़ों से ही कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या है, ये साउथ पे खड़ा है, ठीक है। साउथ से गया नॉर्थ पे, साउथ से गया वो नॉर्थ पे, ठीक है। कितने बने, 1 2 बने राइट एंगल, ठीक है। क्लॉकवाइज कितने बने, 2 राइट एंगल, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, मैं यहाँ पे बताती हूँ स्पेस का, मैं सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज बताती हूँ, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब एंटी क्लॉक बताना है हमने। ये तो था साउथ, कहाँ पे खड़ा है वो, साउथ पे खड़ा है ना। अब हमें एंटी क्लॉक बताना है। एंटी क्लॉक क्या होता है, उल्टा चलता है, ठीक है। तो कितने बनेंगे, साउथ से जाता है वो नॉर्थ पे, तब भी क्या बनेंगे हमारे, 1 2 ही राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी कितने बने हमारे, 2 राइट एंगल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल दी आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट्स। ए पार्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम 6 से, ठीक है, और टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। अब मैंने बताया था 1 राइट एंगल में क्या कितने नंबर आते हैं, 4 आते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता कि कहाँ अनदर
एरो ये लाइन कहाँ आएगी तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, मिनट वाली कहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ आई ये आवर एंड है और ये मिनट, ठीक है। इसमें कितने बने, 1 राइट एंगल बना, 1 बना ना, तो इसका आंसर कहाँ आया, क्या आया, किस नंबर पे आया, ये 9 पे, हमें वही बताना था, ठीक है। एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम सेकंड करेंगे इसका। अब वो कह रहा है फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। अब 2 बताने हमने इसमें, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट किया उसने, 8 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमें नहीं भाई पता कि 2 राइट एंगल कैसे बनेंगे, बट हमें एक फंडा मैंने आपको बताया था कि न पता चले तो 4 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, तो 1 राइट एंगल तो यहाँ तक बन गया, ठीक है। ये कितना बन गया 1। अब 11 से लेके अनदर 4 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ पे आया 2, ठीक है। तो कितने बन गए, 2 राइट एंगल बन गए ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 पे फिनिश हो रहा है, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही हम इसका 3 पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। तो वो क्या कह रहा है फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। अब वो कह रहा है 10 पे हैं, ठीक है। आवर्स एंड किस पे है 10 पे, और अब एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल बताने हैं हमें। अब 10 से हम क्या करते हैं 4 नंबर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 राइट एंगल तो ये बन गया, ठीक है। अब फिर सेकंड काउंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अनदर दूसरा कौन सा बन गया 4 तक। अब 4 से फिर नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बन गया 3 राइट एंगल बन गए। 3 कहाँ पे फिनिश हुआ 7 पे, तो इसका आंसर क्या आ गया 7, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा आपको। अब डी पार्ट क्या कह रहा है वो, फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। अब 7 से स्टार्ट है, ठीक है, आवर एंड 7 से। अब 2 राइट एंगल बताने हमने, 1 2 3 4, 1 तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब 2 बताने हैं 10 से, फिर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ पे फिनिश हुआ 1 पे, 1 पे फिनिश हुआ ना। और ये क्या बन रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। पहले तो ये हम करते हैं कितने है वो बना हमारा, ठीक है। अब यहाँ क्या एक ध्यान और रख सकते हो, अब ये 2 एंगल तो बन गए ना हमारे 1 एंड 2, ठीक है। 7 से हमें स्टार्ट करना था फ्रॉम 7, ठीक है। 1 2 3 4, 10 तक एक बना, ठीक है। 10 से फिर काउंट करते हैं 1 तक, 1 2 3 4, सेकंड बन गया, ठीक है। और जब मैंने एक पहले भी बताया था, जहाँ अभी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है वहाँ हमेशा क्या बनते हैं 2 राइट एंगल बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं 2 राइट एंगल बनते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2. सो इन दिस वीडियो आई कवर्ड दी क्वेश्चन नंबर 4 to 7. Okay, so for the next video click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.